गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। देखिए, कल हमने आपका जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो कौन सा था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। कि जो आपके सूक्ष्म जीव हैं वो आपके दोस्त भी होते हैं और कुछ आपके लिए नुकसानदायक भी होते हैं, मतलब आपके दुश्मन भी होते हैं। तो उसमें से हमने पढ़ा था कि भाई 5 अलग अलग तरह के आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो उसमें से दोस्त कौन सा है, दुश्मन कौन सा है। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं बेटा इस चैप्टर को। देखिए, पहला टॉपिक आता है आपका वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। कौन सा आता है? वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। ये जो सूक्ष्म जीव हैं ये रहते कहाँ पे हैं? कहाँ रहेंगे बेटा? देखिए, जो सूक्ष्म जीव हैं वो आपकी अर्थ के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर मौजूद हर तरह के वातावरण में, हर तरह के वातावरण से मतलब गर्म स्थानों पर भी, ठंडे स्थानों पर भी, उष्ण कटिबंधीय स्थान जो होते हैं भूमध्य रेखा के आसपास जहाँ पे बारिश होती है, उन इलाकों में भी, पानी में भी, हवा में भी, मिट्टी में भी, हर जगह पे पृथ्वी के ऊपर ऐसा कोई हैबिटेट नहीं है, ऐसा कोई निवास स्थान नहीं है जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका निवास स्थान बताइए, वो कहाँ रहते हैं, तो आप क्या कहोगे कि दे लिव इन एवरी कंपार्टमेंट ऑफ अर्थ। हर एक कंपार्टमेंट जो है, जो कल आपने 3 कंपार्टमेंट पढ़े थे, कौन कौन से थे बेटा? एटमॉस्फियर था, दूसरा कौन सा था? लिथोस्फियर था, तीसरा कौन सा था? हाइड्रोस्फीयर। ये तीनों कंपार्टमेंट के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पानी के अंदर भी रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हवा के अंदर भी रहते हैं, मिट्टी के अंदर भी रहते हैं। जो आइसबर्ग्स हैं, जो ग्लेशियर्स हैं, वहाँ पे भी, ध्रुवीय इलाकों में भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। मरुस्थलीय जो इलाके होते हैं, जो बहुत गर्म होते हैं, उनके अंदर भी आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो पृथ्वी का ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं पाए जाते। तो क्लियर हुआ कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलेंगे? अर्थ के हर एक कंपार्टमेंट के अंदर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, चाहे वो ठंडा इलाका हो, चाहे वो गर्म इलाका हो, चाहे वो बारिश वाला हो, चाहे वो आपका बिना बारिश वाला हो। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब हमारे बीच में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बीच में क्या इंटरेक्शन होता है? तो देखिए, आपके पास 2 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए। एक तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अस। आपके पास 2 तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आएंगे बेटा। एक तो कौन सा होगा? फ्रेंड, और एक कौन से होंगे? फो। तो फ्रेंड की अगर हम बात करें तो फ्रेंड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो आपके किस किस चीज़ में मदद करते हैं? देखिए, फ्रेंड वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपकी डेली लाइफ में, जो दैनिक जीवन है उसके अंदर भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बेटा। और वो बहुत बड़ा रोल कौन सा होता है? जैसे कुछ प्रोसेस बताता हूँ आपको। फर्मेंटेशन का होता है। कौन सा होता है? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन क्या होता है? ये वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा आपके जो डेली लाइफ में यूज की जाने वाली चीजें हैं, जैसे ब्रेड है, डबल रोटी है, जलेबी है, साउथ इंडिया की हम बात करें तो इडली है, टोडी आपके बियर होती है, ये सब जो प्रोडक्ट होते हैं ये किससे बनाए जाते हैं? आपके फर्मेंटेशन से बनाए जाते हैं। आप भी ब्रेड खाते हो, डबल रोटी खाते हो, किसके अंदर? जो आपका फास्ट फूड होते हैं उनके अंदर यूज की जाती है। जलेबी आप खाते हो, ये सब किसके प्रोडक्ट हो गए? फर्मेंटेशन के। और ये फर्मेंटेशन किसके द्वारा किया जाता है बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है बेटा? यीस्ट। कौन सा होता है? यीस्ट। ये कौन सी होती है? एक फंगस। क्या होती है? ये एक फफूंद होती है। और आपको ये भी याद रखना है कि ये अकेली ऐसी फफूंद है या अकेली ऐसी फंगस है जो कैसी होती है बेटा? यूनिसेलुलर। कैसी होती है? यूनिसेलुलर। ठीक है। बाकी जितनी भी फंगस है इसको छोड़ के सारी की सारी आपकी मल्टीसेलुलर है, लेकिन ये अकेली ऐसी फंगस है जो कैसी होती है? आपकी यूनिसेलुलर होती है। कैसी होती है? यूनिसेलुलर होती है। ठीक है। तो ये आपका फर्मेंटेशन प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा आपका डेली लाइफ के अंदर एक और प्रोसेस होता है, जैसे मेकिंग ऑफ कार्ड। मेकिंग ऑफ कार्ड, दही बनाने का।
जो आपका दही होता है उसको बनाने की प्रक्रिया क्या है? देखिए इसके अंदर बेटा एक स्पेशल तरह का बैक्टीरिया काम करता है। क्या करता है? स्पेशल तरह का बैक्टीरिया काम करता है। उस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है बेटा? लैक्टोबैसिलस। क्या नाम होता है उस बैक्टीरिया का? लैक्टोबैसिलस। अब ये लैक्टोबैसिलस क्या करेगा बेटा? लैक्टोबैसिलस का काम क्या होता है? जैसे आपने मिल्क के अंदर इनोकुलम ऐड किया, इनोकुलम समझते हैं क्या होता है? इनोकुलम का मतलब होता है स्मॉल अमाउंट में जो आपका दही है वो दूध के अंदर जब आप डालते हो उसे दही बनाने के लिए, तो वो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड जो है वो क्या कहलाता है? आपका इनोकुलम कहलाता है। तो जब मिल्क के अंदर आपने इनोकुलम ऐड किया और इस मिल्क का टेम्परेचर 25 से 35 डिग्री के बीच में है, तो उस टेम्परेचर के ऊपर मिल्क के अंदर जो बेटा शुगर होती है उस शुगर का नाम होता है लैक्टोज। क्या नाम होता है उसका? लैक्टोज। इस लैक्टोज को ये जो आपके लैक्टोबैसिलस हैं ये क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं। क्या करेंगे? डिग्रेड करेंगे, तोड़ेंगे। किसके अंदर? लैक्टिक एसिड के अंदर। किसके अंदर तोड़ेंगे बेटा? लैक्टिक एसिड। ठीक है। दूध तो पीने में मीठा होता है, लेकिन दही जब आप खाते हो तो वो मीठा नहीं होता। कैसा होता है? थोड़ा थोड़ा खट्टा होता है। वो थोड़ा थोड़ा खट्टा किस वजह से होता है? इस लैक्टिक एसिड की वजह से होता है। तो ये जो आपका कर्ड है इसकी फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है कि जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है वो आपका दही के अंदर पाया जाता है। तो जब आप इनोकुलम ऐड करते हो मिल्क के अंदर, तो मिल्क की जो शुगर है उसको डिग्रेड करके वो किस में कन्वर्ट कर देता है? लैक्टिक एसिड के अंदर। दूसरा, जो मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन क्या बोलते हैं इसको? केजिन। क्या बोलते हैं बेटा? केजिन। मिल्क प्रोटीन का क्या नाम है? केजिन। ये केजिन क्या हो जाता है? कंडेंस्ड हो जाता है। कंडेंस्ड मिल्क के अंदर जब वो लिक्विड था तब तो उसके अंदर वो स्प्रेडेड था, फैला हुआ था, और जैसे ही वो आपका कर्ड के अंदर कन्वर्ट होता है तो ये क्या हो जाता है बेटा? कंडेंस्ड। इसलिए आपका दही जो है वो कैसा हो जाता है? सेमी सॉलिड। सॉलिड भी नहीं है और लिक्विड भी नहीं है, वो क्या बन जाता है? सेमी सॉलिड बन जाता है। तो ये जो आपका दूध से दही बनने का जो प्रोसेस है ये भी आपका किसके अंदर आता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फ्रेंड की प्रॉपर्टीज के अंदर आता है, कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे साथ फ्रेंड वाली प्रॉपर्टी करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और प्रोसेस आता है बेटा, डेली लाइफ में तो कितने ही देख लीजिए, जैसे छोले भटूरे आपने खाए होंगे। खाए? भटूरे जो बनते हैं वो भी कैसे बनते हैं बेटा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनते हैं। कैसे बनेंगे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो मैदा होती है वो मैदा जो है वो आपकी डिग्रेड की जाती है किसके द्वारा? यीस्ट के द्वारा। ठीक है। अब यीस्ट जैसे ही मैदा को डिग्रेड करता है, आपका जो शुगर है वो वहाँ से ख़त्म हो जाती है, तो शुगर यीस्ट की प्रेजेंस में आपकी टूट जाती है। इसमें अल्कोहल प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये जमा रहती है उसी के अंदर। जैसे ही आप भटूरे को पकाते हो ऑयल के अंदर, तो जो आपका गर्म होते हैं गैस की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऊपर की तरफ जाने की, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और इसी वजह से आपका जो भटूरा है वो क्या हो जाता है? फूल जाता है। ठीक है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी थी मेकिंग ऑफ कर्ड एंड जो आपका ब्रेड है या भटूरे हैं उनके द्वारा। इसके अलावा आपका एक आता है कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कॉमर्शियल यूज क्या होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? कॉमर्शियल मतलब व्यवसायिक, इंडस्ट्रीज के अंदर क्या यूज होगा? कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या कॉमर्शियल यूज है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का? देखिए जितने भी आपके बीवरेजेस आती हैं, कौन सी बीवरेजेस? एल्कोहलिक। कौन सी? एल्कोहलिक। तो उनको प्रिपेयर करने में जैसे विस्की हो गई, रम हो गई, वाइन हो गई, इनको प्रिपेयर किया जाता है बेटा किससे? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। बार्ले आपने नाम सुना होगा, जो ग्रेप्स, इनसे क्या प्रिपेयर की जाती है? विस्की, रम या वाइन प्रिपेयर की जाती है। अब इनके अंदर, दोनों के अंदर क्या होता है? शुगर होता है। बार्ले के अंदर भी आपकी शुगर होती है और ग्रेप्स के अंदर भी क्या होती है? शुगर होती है। इन दोनों शुगर को यीस्ट जो है ये क्या करता है? डिग्रेड करता है किसके अंदर? अल्कोहल प्लस में
कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट हो जाती है। जो अल्कोहल है इसमें एप्रोप्रिएट अमाउंट में वाटर ऐड करके, अलग अलग मात्रा में वाटर ऐड करके हम क्या बनाते हैं, विस्की, रम या फिर वाइन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, व्यावसायिक इंडस्ट्रीज के अंदर इसका इस्तेमाल होता है। ब्रेड जो बनाने की प्रक्रिया है उसमें भी इंडस्ट्री के अंदर इस्तेमाल होता है। आप घर पे तो बनाते नहीं हो, ब्रेड बनी बनाई लेके आते हो, तो वो किसी इंडस्ट्री में ही बनती है, फैक्ट्री में बनती है, तो वो भी क्या हो गया, एक कॉमर्शियल यूज हो गया। ठीक है, एक आता बेटा आपका मेडिकल यूज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। आपने देखा होगा जब आप बीमार पड़ते हो तो डॉक्टर आपको क्या देता है बेटा, एंटीबायोटिक्स। क्या देता है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, दीज आर ऑर्गेनिक कंपाउंड which are made by one type of microorganism and they are harmful for other type of microorganisms। ये क्या है बेटा, ये वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बनाए जाते हैं और दूसरे तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या होते हैं, ये नुकसानदायक होते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहा जाता है, एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स जो है आपकी बीमारियों से लड़ने में मदद करते हैं, आपकी इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज करने में मदद करते हैं, बॉडी के अंदर इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद करते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका मेडिसिनल यूज हो गया किसका, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ठीक है, तो अब कल हम पढ़ेंगे वैक्सीन्स के बारे में और सोइल फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज की जाती है और डिजीज कौन कौन सी आपकी काज की जाती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा। ठीक है।